No sir, genuinely I could not clear 2 pre and उसके बाद में फॉरेस्ट की जो मेरी प्री कट ऑफ जी। जो क्लियर हुई है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ मैट. फॉरेस्ट में टॉप 10 रैंक, माय गॉड व्हाट अ जर्नी यार. Yes sir, and it's all because of you sir. अरे when did you come to know about understand? Sir, it was after my 2023 का attempt. I remember clearly मैं घर जा रही थी, मैंने पूरे रास्ते अंडरस्टैंड यूपीएससी की सारी वीडियोस देखी, फिर उसके बाद से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ. An amazing rank and what a rank यार. थैंक यू सर. A lot, काफी लंबे वक्त के स्ट्रगल के बाद congratulations, you deserve it. थैंक यू. Thank you so much. I'll keep it. Yes. ये आप बाद में ले जाइएगा. अच्छा, this is for me. Yes sir. Thank you so much. Thank you. वापस से मिठाई का सीजन शुरू हो गया है गुरप्रीत. रिजल्ट आते मिठाई का सीजन शुरू हो जाता है. Please sit. So to anybody who doesn't know, we have with us AIR 5, Indian Forest Service Officer, Aanchal Sharma. Before anything else, Aanchal, when was the last time you were standing in this room? सर अभी कुछ 2-4 दिन पहले ही मैं आपसे आई थी बात करने. आई वाज टॉकिंग अबाउट एचसीएस मेंस कि क्या करूं क्या नहीं करूं एंड ऑल दैट. एंड अभी सर इस तरह की वीडियोस बस दूसरों की ही देखी थी एंड नाउ आई एम टॉकिंग टू यू ऐसे. वो भी इसी रिजल्ट के बाद देखे थे एंड वो भी अपना रिजल्ट एंटिसिपेट करते हुए देखे थे. यस एंड आई नो इट इज नॉट अ गुड फीलिंग. यस I always know that it's not a good feeling. मैं कल ही किसी को बता रहा था कि लाइफ हैज सच अमेजिंग वेज टू ट्रीट यू कि एक ही हफ्ते में एचसीएस का रास्ता भी खुल गया यस सर. और भगवान ने मतलब ऑल इंडिया सर्विस में टॉप 10 रैंक दे दी. तो कांट गेट बेटर देन दिस एंड आई एम Yes. सुपर हैप्पी. यस सर. मेनी कांग्रेचुलेशंस. व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन? आप बता भी रहे थे कॉल पे, जब आपका कॉल आया कल, आप बता भी रहे थे कि यू वर क्राइंग यस सर. बिफोर द रिजल्ट. एक्चुअली सर मैं बहुत टेंस थी कि अभी क्या रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, बिकॉज अभी सीएससी में आई कुड नॉट फाइंड माय नेम, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर. एंड पीडीएफ देखने के बाद भी आई वाज लाइक कि मैं खोलूं नहीं खोलूं, देखूं या सर्च करूं नहीं करूं. एंड देन माय हैंड्स वर शिवरिंग एंड आई सर्च्ड माय नेम एंड जब दिखा तो आई वाज लाइक कि नहीं इतना ऊपर कैसे आ सकता है. मैंने फिर से अपना नाम चेक किया, रोल नंबर चेक किया, कम से कम 3-4 बार चेक किया सर. देन आई बिलीव्ड कि ठीक है हो रहा है. इवन मैं सुबह उठ के भी मुझे ऐसे लगा कि सपना तो नहीं था. सच में यार, so true. एंड आई वाज जस्ट लाइक डांसिंग अराउंड कि ओके आई गॉट माय नेम. तो घर वालों को बताया तो क्या रिएक्शन था? दे वर सुपर हैप्पी एंड लाइक एवरीबडी वाज लाइक कि हमें पता ही था, गॉड हैज हिज ओन वेज एंड एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी सर. शुरू से शुरू करते हैं. फॉर पीपल आई वुड जस्ट लाइक टू नरेट द जर्नी एज आई रिमेंबर. 2 प्रीलिम्स क्लियर ना होना, फिर उसके बाद तीसरे प्रीलिम्स में सीधा फॉरेस्ट होना, मतलब यूपीएससी सीएससी भी होना, यूपीएससी फॉरेस्ट भी का कभी प्रीलिम्स होना, फिर सीएससी का मेंस लिखना. सीएससी के मेंस में हर रोज अगर एक स्टूडेंट लास्ट तक, कोई स्टूडेंट है जो लास्ट तक क्लासरूम में आके क्लासेस करके गया है, फिर उसके बाद फॉरेस्ट के लिए रेडी हो जाना, फॉरेस्ट का शेड्यूल सही से ना बन पाना, देन फॉरेस्ट का एग्जाम देना, फॉरेस्ट के एग्जाम से पहले सीएससी का इंटरव्यू कॉल आना, देन सीएससी का इंटरव्यू होना, फिर उसके बाद सीएससी का इंटरव्यू कन्वर्ट ना होना, फिर फॉरेस्ट का इंटरव्यू होना एंड देन फॉरेस्ट में टॉप 10 रैंक. माय गॉड व्हाट अ जर्नी यार. Yes, sir, and it's all because of you, sir. No, sir, genuinely, I could not clear 2 pre, and उसके बाद में forest की जो मेरी pre cut off जो clear हुई है, that is all because of MAT. Like I can say it any day. Even HCS का भी मैंने pre दिया, and forest के interview के बाद I had only like 10-15 days. और उसमें भी आपको इतना पढ़ने के बाद you have 2 to 3 days का rest and then you go. मेरी एक iteration भी पूरी नहीं हुई थी. I just went around थोड़ा बहुत लक्ष्मीकांत and history I could not do much. And हरियाणा का तो मैं just पेपर से एक दिन पहले देख रही थी कि कुछ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना. All through MAD I could clear its cutoff and I have got one of the highest marks in HCS pre, sir. It's around 58. 58? Yes, sir. God. So it's all because 58 of MAD. तो बहुत. अरे थैंक यू. आई रिमेम्बर मैं कल ग्रुप चेक कर रहा था, तो यू वर पार्ट ऑफ द लास्ट कॉन्कर Yes, sir. जब प्री नहीं हुआ. Yes, sir. तो लाइक व्हेन डिड यू कम टू नो अबाउट अंडरस्टैंड? Sir, it was after my 2023 का attempt. 2023, that was your first attempt? Yes, sir. First attempt.
जस्ट द डे आई गेव प्री, उस दिन मुझे आपकी वीडियो मिली राइट एंड आई वाज लाइक कि ओके नाउ आई नो द वे वेयर आई हैव टू गो. आई रिमेम्बर क्लियरली मैं घर जा रही थी और मैंने पूरे रास्ते अंडरस्टैंड यूपीएससी की सारी वीडियोस देखी, स्पेशली वो बर्न योर टेस्ट सीरीज एंड ऑल दैट वीडियोस. फिर उसके बाद से मैं आपको फॉलो कर रही थी. उसके बाद मैंने ये प्रीलिम्स, लास्ट प्रीलिम्स में भी मैं पार्ट थी. देन आई वाज पार्ट ऑफ प्रिवेल आल्सो, कॉन्कर आल्सो, एंड everybody around my house, even my relatives also know your name, क्योंकि मैं आपको इतनी बात करती हूँ घर पे. Thank you. That means the world. And there are very few students, मतलब I can say this on record, on camera, very few students who trust a teacher, a mentor with all their heart. बहुत ही कम लोग होते हैं, नहीं तो because of obviously a lot of guidance and a lot of misguidance and everything, it's very easy to change paths and get distracted. मतलब विश्वास करेंगे, आपको शायद 1 घंटा लगता था रोज आने में, है ना? 1 hour 1 side का. Yes. मेंस के टाइम पे यार 1 hour 1 side and still coming to Conquer class, still shivering, society के आंसर अच्छे नहीं आ रहे सर, and God has rewarded यार, truly rewarded. Yes sir. Even sir मेरा डैफ के टाइम पे भी यही था. जब मैं आपके पास आई थी मैं 2-3 बार कि सर जो बताएंगे मैं वही भर लूंगी. हाँ, मुझे मतलब ही नहीं है, सर ने बताया तो सही बताया होगा. तो मैंने कैडर वही भरे थे सर. I remember. दोनों बार हुआ ना ये? Yes sir. दोनों बार हुआ ऐसा. हाँ, ओके, नाउ आई रिमेम्बर. सीएससी के इंटरव्यू के टाइम पे इसलिए हुआ क्योंकि फॉरेस्ट का मेंस था, है ना? Yes, तो sir. फॉरेस्ट का मेंस खत्म करते हुए सीएससी का डैफ फटाफट फिल करना था. Yes sir. एंड आई रिमेम्बर वो लेट नाइट कॉन्वर्सेशन Yes sir. इन द ऑफिस. फिर उस दिन मैंने एक बेसिक ब्लूप्रिंट दिया. फिर फॉरेस्ट के इंटरव्यू के टाइम पे तो ये हुआ कि सर आप कार्डर लिख के भेज दो, कौन से कार्डर कहाँ पे भरने हैं, एंड आई जस्ट फिल इट. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. वेरी फ्यू स्टूडेंट्स. और ऐसे स्टूडेंट्स का जब होता है ना, अच्छा जब नहीं भी होता, लेट मी आल्सो टॉक अबाउट दिस. जब नहीं भी होता, फॉर एग्जांपल सीएससी में नहीं हुआ, इवन आफ्टर बहुत क्लोज रुका, बट ठीक है नहीं हुआ सीएससी में. देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जैसे जिनका जब नहीं होता है तो आपको ऐसे डाउट आता है कि यार ये कैसे, ये क्या हुआ, बट यू नो समवेयर ऑप्शनल, समवेयर कुछ और, ठीक है कुछ पत्ते सही लाइन से नहीं लगे, बट वो ना कभी बार बार नहीं होगा. बिकॉज स्टूडेंट्स हु आर जेन्युइनली फॉलोइंग, हु आर जेन्युइनली लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, will eventually get the result. And I'm so glad that you got the best. इससे तो बेटर कुछ नहीं हो सकता यार. इससे बेटर तो बस यही है कि यूपीएससी में R1 आ जाए. And I wish. No sir, if I did not do वो जो मैंने blunders किए थे essay and ethics में, I might have gotten in the list. Most definitely. बहुत narrow margin से रुका है. Yes sir. तो and to be honest, जो कॉन्कर के नोट्स थे मैंने आईफोर्स के जीएस के पेपर के लिए वही पढ़े थे. I did not have enough time कि मैं कुछ और करूँ. कुछ भी टाइम नहीं था. Yes sir. You remember that schedule वाला दिन? Yes sir. Like जब आपने मुझे वो चीज़ बोली थी ना कि वी कैन डू दिस, आई कुड नॉट बिलीव इट. आई वाज लाइक कि कोई टीचर इतना कैसे कर सकता है किसी के लिए. एंड आई वाज लाइक कि ओके लेट मी ट्राई. एंड उससे सर जो मेरे पीक गया है, मैंने आपको बताया था, आई कुड स्टडी फॉर एटलीस्ट 13-14 आवर्स अ डे फॉरेस्ट के मेंस में, जस्ट बिकॉज ऑफ यू. बिकॉज मुझे होता था कि सर को मुझे बताना है एंड ही विल नो एंड ही विल आस्क मी कि कहाँ टाइम गया. तो उसकी वजह से मेरे बहुत पीक पे आया था सर टाइम आवर्स. बहुत अच्छा रहा. I'm so glad. I can still remember those days. जब फॉरेस्ट वाले के लिए तो we almost, we नहीं बोलूँगा, नहीं मैंने नहीं, she almost gave up. I never gave up. I was pretty damn sure कि since एक ऑप्शनल तो sorted ही है, Yes. बस थोड़ी मेहनत करनी है, कुछ चैप्टर्स पूरे करने हैं, एंड दूसरे ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी भी रिमेम्बर्ड कि यार ये वाले नोट्स उठा लेते हैं, वो वाली चीजें कर लेते हैं, PYQs के आंसर्स देख लो एंड ऑल ऑफ दैट, तो हो जाएगा. जीएस ऑलरेडी सॉर्टेड था क्योंकि मुझे पता था कि कॉन्कर में मेहनत करिए. तो आई न्यू कि जरूरत अब ये है कि बस 1.5-2 महीना कैसे बहुत सारा हार्डवर्क हो जाए, उतनी ही जरूरत है. एंड वंस दैट इज डन, एंड नाउ व्हेन यू लुक बैक एट दैट, टेल पीपल कि यस एवरी रैंकर, इवन सिंगल डिजिट रैंकर्स हैव द सेल्फ डाउट. बताओ वो चीज Very sure प्लीज. sir, because मैं ये कह रही हूँ कि लिस्ट देखने के बाद मुझे ये था कि आई वॉज नॉट इवन श्योर कि मेरा नाम आएगा लिस्ट में. यू डू नॉट नो कि क्या काम किए क्या नहीं काम किए, बाद में यू कैन रिफ्लेक्ट अपॉन इट. एंड इवन मेरा सीएससी के टाइम पे भी ऐसे ही था. प्री के टाइम पे सर जब मैं अपना एफएलटी दे रही थी, आई वाज Yes. स्कोरिंग फाइन, बट आई वाज लाइक कि नहीं होगा सर.
CSE मेंस में भी मेरे साथ सेम हुआ है, फॉरेस्ट में भी सेम हुआ है, तो इट हैपेंस विद एवरीबॉडी एंड मेरे हिसाब से ऑल ऑफ अस नीड समवन लाइक यू जो कह सके कि नहीं. Thank you. This is very important for people who are writing prelims also this year or going to write mains this year to understand कि यार आएगा self doubt. प्री के दिन की सुबह भी मे बी प्री के पेपर में आ जाए. You have to move over it, you have to prevail it, you have to conquer it. तो नहीं तो नहीं है यार फिर है ना. इवन सर मैंने 2025 का प्री दे के बाहर आके माय ब्रदर वेंट विद मी एंड मैंने आके बोला कि या तो मेरा बिल्कुल ही नहीं हो रहा है या मेरा बहुत अच्छा हो रहा है, बिकॉज Okay. मैंने क्या किया है, मैंने जो ट्रिक्स हैं 5 का 3 लगाना है वो मैंने हर एक में लगाई है कि नेट पॉजिटिव विल गो नेट पॉजिटिव. तो आई डिड नॉट नो, तो मुझे प्री देने के बाद भी सेल्फ डाउट था कि होगा नहीं होगा सर. And what was his score in 2024 का prelims, if you remember? आई थिंक इट वाज अराउंड 80 समथिंग सर. Wow. And then cut it. अरे यार amazing. मतलब कम से कम 105 तो आ ही रहे होंगे इस साल और भी कुछ नहीं तो. सर आई चेक्ड विद 2-3 कीज, दे वर 114 Wow, प्लस. 115 के आसपास. Yes, Crazy sir. score यार. 35 marks का improvement, my God. थोड़ा बताओ यार how to tackle prelims. Now तो I should learn from you how to tackle prelims. नॉट एट ऑल. सर देखो बेसिक नॉलेज और वो तो चाहिए. Absolutely. स्टैटिक जैसे पॉलिटी है उसमें तो करना ही करना पड़ेगा. यू नीड टू नो. ज्योग्राफी जैसे काफी स्टैटिक आई थी. एंशिएंट के माय नोट्स वर गुड, तो मेरा वहाँ से काफी क्लियर हो गया था, बट आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल. आई हैव नॉट रेड नितिन सिंघानिया. आफ्टर दैट वी नीड टू लर्न हाउ टू ऑब्वियसली अप्लाई मैथ. क्या एग्जामिनर का माइंडसेट है, किस तरह से उन्होंने सेंटेंसेस लिखे हैं. लाइक आफ्टर यू प्रैक्टिस अ लॉट आपको खुद समझ आएगा कि ये ना उन्होंने जबरदस्ती लिखा है, दिस इज नॉट राइट. एंड देन मैड की वीडियोज आई एटलीस्ट वेंट थ्रू लाइक 4 to 5 टाइम्स. और साथ में मैं PYQs तो मैंने 7-8 बार किए होंगे सर, बिकॉज 2024 में आई डिड दिस मिस्टेक ओनली. आई डिड नॉट डू PYQs. Right. तो मैंने 2025 में मेरा मेजर फोकस था कि मैड और PYQs. एंड आई वॉज मेकिंग श्योर कि मैं खुद को यकीन दिलाऊं कि दिस इज ट्रू, ऐसे होता है. तो मैंने पेपर से एक दिन पहले भी थोड़ा सा पार्ट ऑफ PYQ सॉल्व किया कि मुझे विश्वास आ जाए कि नहीं यही अप्लाई करना. एंड तो फिर FLT में भी डिसेंट मार्क्स आ रहे थे सर, एंड आप तो थे ही. And you give almost all the prelims FLTs ना upstairs वाले? Yes. Almost all. Yes. बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत मेहनत लगती है to stay on the track, to be consistent. For people who want to aim both CSE and Forest, she has done it amazingly. CSE mains भी पहली बारी में क्लियर करना, और Forest में तो भाई पहली बारी में सिंगल डिजिट भी क्या बोलूँ, मतलब तो टॉप ऑफ द टॉप रैंक है, टॉप ऑफ द टॉप. कैसे मैनेज किया यार दोनों? सर आई वुड से कि CSE और फॉरेस्ट के बीच में टाइम तो कम होता है, काफी कम होता है. हाँ, इट्स सितंबर अक्टूबर नवंबर पूरा नहीं. हाँ, नवंबर के मिड से स्टार्ट से हो जाते वही, हैं. तो 2.5 महीने. यस सर. तो मेरा ये था कि मैथ्स ऑप्शनल था एंड CSE में मेरा हो गया था अच्छे से. तो आई जस्ट हैड टू गो थ्रू थिंग्स अगेन. तो मैंने क्या किया, फिर भी मुझे ये था कि मैथ्स मेरा शायद सही ना हुआ हो. आई वाज नॉट श्योर अबाउट द मार्क्स. तो मैंने फिर भी काफी टाइम मैथ्स को दिया. एंड साथ में फॉरेस्ट के लिए आई वेंट विद होनबिल के नोट्स, उनके लेक्चर्स और अपूर सर के शॉर्ट नोट्स. तो मैं वो तो साथ में ढूंढे थे बैठ के टेलीग्राम पे. यस सर. हाँ, तो मैंने वो किया साथ में. GS मैंने नहीं किया. GS मुझे था कि हाँ सॉर्टेड है, कॉन्कर करना पहले वो रखा है. एंड इंग्लिश का ये था कि आई जस्ट यूज्ड टू डू हाफ एन आवर कभी कभी. इवन मुझे याद है मैं आपको फर्स्ट लोट इंग्लिश का भेजती थी रोज कि मैंने आज इडियम्स किए हैं एंड मे बी आई डिड अदर थिंग्स जो भी है. राइट. So what she's talking about, the first lot people do not understand. So we had this pact कि मैं सिर्फ between those days जब वो week जा रहा था और फॉरेस्ट बहुत नजदीक था, आई गेस 1.5 महीना बचा था तब. Yes. है ना, इट वाज अक्टूबर व्हेन वी मेट. Yes. हाँ, तो 1.5 महीना बचा था. तो वी हैड दिस पैक्ट कि इफ आई ओनली गाइड इफ शील बी सेंडिंग मी डेली की कितना क्या क्या पढ़ाई हुई. नहीं, और जैसे मान लो एक दिन नहीं आया तो आई यूज्ड टू पुट अ क्वेश्चन मार्क, जस्ट इतना क्वेश्चन मार्क, ताकि वो थ्रेटनिंग लगे कि भाई हेलो समबडी इज वाचिंग, कहाँ हो. तो दैट फर्स्ट लॉट शी इज टॉकिंग अबाउट कि फर्स्ट लॉट में इंग्लिश. हाँ प्लीज. देन आई यूज्ड टू डू हाफ डे मैथ्स. और फॉरेस्ट का ऐसे होता था कि 2-3 लेक्चर्स हो गए या नोट्स हो गए, तो इस तरह से मैं करती गई. GS की आंसर राइटिंग पे मुझे इतना भरोसा था कॉन्कर से कि मैंने नहीं करी बिल्कुल भी प्रैक्टिस, क्योंकि उस टाइम बहुत मेहनत कर ली थी. बहुत मेहनत कर ली. उसके बाद CSE का मेंस लिख लिया, सब कुछ कर लिया. उस टाइम तो बहुत ही मेहनत करी थी यार. हाँ प्लीज. देन सर
इनिशियली ऐसे होता है कि मैथ्स का और जीएस का पेपर पहले है, इंग्लिश के साथ, एंड फॉरेस्ट्री का बाद में था। तो फॉरेस्ट्री को मैंने लास्ट के वीक में छोड़ दिया एग्जाम से पहले कि मैं बीच के टाइम में करूंगी। देन आई डिड मैथ्स एंड जीएस। बस जीएस का ये था कि मैं एक रिवीजन करके गई थी एंड लास्ट ऐसे एग्जाम से पहले हल्का फुल्का और देख लिया। एंड बाय चांस क्या हुआ कि इस बारी पेजेस एक्स्ट्रा हो गए थे। So they were like कि 10 मार्कर के लिए 2 पेजेस होंगे एंड देन ऐसे 15 मार्कर्स के लिए भी 2 पेजेस होंगे, बट इट गॉट इंक्रीज्ड, वो 3 पेजेस हो गए। तो वो सीएससी के पेजेस से भी ज्यादा हो गए थे। तो फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा पैनिक हो गई कि इतने पेजेस कैसे लिखे जाएंगे। बट देन आई वाज लाइक कि नहीं कॉन्कर में इतना लिखा है तो हो जाएगा। एंड आई कुड इजीली फिल मैक्सिमम पेजेस। सिर्फ 1-2 क्वेश्चन थे जिसमें मैंने ऐसे 1.5 2.5 लिखा होगा, बाकी सब में आई कुड इजीली फिल। एंड आई थिंक दिस शुड बी मेंशन, मैंने फॉरेस्ट्री में भी और जीएस में भी कलरफुल डायग्राम्स बनाए थे। सो आई वेंट विद कलर पेंसिल्स। ओके, अलाउड होता है? यस सर। आई वॉच्ड फ्यू टॉपर्स वीडियो, उन्होंने फॉरेस्ट्री में बनाए थे। So I was like कि if it can be done, तो जीएस में भी allowed है। So I think that should be replicated in CSE as well. If it can be done with by people. CSE में शायद allowed नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा। Yes sir, I wanted to ask you this. मैं वो चेक करता हूँ गाइडलाइंस। अगर इसको सीक्रेट रखेंगे yes sir, है ना? Yes. I actually wanted to clear it. वही इसको सीक्रेट रखेंगे। अगर ये allowed है तो we'll do it in CSE also this year। CSE मेंस में करते हैं इस चीज को। मतलब बहुत बेसिक था, जैसे कि मान लो मैंने मैप बनाया, इसमें रिवर्स पे मैप था, तो आई डिड हिमालयन रिवर्स डिफरेंट कलर्स से, सदर्न रिवर्स अलग कलर से, ऐसे। स्मार्ट मूव यार, स्मार्ट। सो माय आंसर शीट वाज लुकिंग लाइक अ स्क्रैप बुक। आई वेंट ओवर इट बिकॉज़ इट वाज लुकिंग वेरी कलरफुल। स्मार्ट मूव यार। सो जीएस में एंड फॉरेस्ट्री में आई डिड दिस इन बोथ। एंड फिर ये था कि सर स्टिल आई वुड लाइक टू मेंशन कि सारा नहीं हो पाता है। मेरा फॉरेस्ट्री का सेकंड पेपर इतना अच्छा प्रिपेयर नहीं हो पाया था। इट इज ऑल बाय लक एंड गॉड्स ग्रेस कि वो सेकंड पेपर थोड़ा जेनरिक आया। राइट। तो आई कुड राइट सीएससी वाला कंटेंट भी उसमें और फॉरेस्ट्री वाला भी, तो इट वेंट वेल। बाकी तो मार्क्स पता लगेंगे सर कितने आए हैं। अब इससे ज्यादा मार्क्स क्या आएंगे भाई, अच्छे ही आए होंगे ऑब्वियसली हर चीज में, तब जाके यार 5 आती है यार। अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। ओके, लास्ट 15 डेज बचे हैं बच्चों के लिए, क्या करें? प्रीलिम्स वाले तो दे रहे हैं, जिनको प्रीलिम्स स्ट्रगल कर रहे हैं, व्हाट डिड यू डू इन द लास्ट 15 डेज? सर एक तो बहुत क्लियर कट दिमाग में होना चाहिए कि मुझे किस दिन कितना काम करना है, बिकॉज वो नहीं होता तो हम बहुत फंबल कर जाते हैं। सेकेंडली आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ दोज पीपल जिन्होंने मैड नहीं किया अभी तक, वो मैड कर लें, प्लीज कर लें, एटलीस्ट 2 से 3 बार ही कर लें। मतलब जेन्युइनली इट वुड बी द बेस्ट टाइम जो इन्वेस्ट करेंगे इसमें, बिकॉज उससे आई थिंक सर एटलीस्ट 20 से 30 मार्क्स आपके बढ़ जाते हैं आसानी से प्री में। एंड it would be with a disclaimer के साथ में PYQs भी करने, because mad is PYQ। yes sir, mad is PYQ। तो एप्लीकेशन खुद से आनी चाहिए। मतलब हमने वीडियोस देख ली हैं, उसके बाद we need to know कि ये कहाँ अप्लाई होगा। हमेशा I've been repeating this since day one, you have to imbibe it। अगर आपको खुद से नहीं दिखेगा पेपर में तो कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, and that is why a lot of people take 2 attempts to do this। yes sir। जैसे with a lot of people पहले अटेम्प्ट में मैड अप्लाई नहीं हो रहा है उतनी स्ट्रांगली, दूसरी बार किया तो सीधा 120। yes, same happened with okay। me। right। Even I, मतलब मेरा तो क्लियर था कि मैंने PYQs इतने अच्छे से किए नहीं। एंड सर जो आपने एक बार सेशन लिया था, फर्स्ट सेशन जो दिल्ली में हुआ था, आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर, इट वाज अराउंड दिवाली। दैट जिसमें जो सबसे पहली बार ये अल्फा बैंक है, आई थिंक इट वाज अराउंड ये करोल बाग में। yes sir। the first time I came on camera, yes sir, you were there yes in that session। yes sir, I met you also। so there I heard many people जिनका प्री क्लियर हुआ था कि PYQs भी करो साथ में, just don't do mad, and that I was like कि okay, तो यहाँ पे मेरा रहा है। ओ भाई amazing। that was October or November? October 2024। yes sir, it was before Diwali। before Diwali, yes, just before Diwali, October 2024। that session is so lucky for us यार। उसमें से ही प्रीति, सक्षम, yes, ये रोहित, प्रथमेश, राज, नाउ यू। yes, माय गॉड, कैसे एक सेशन में से कितनी रैंक्स आ सकती हैं यार? एंड एनी डोंट्स ऑफ द लास्ट 15 डेज? नो न्यू मटेरियल। yeah sure। yes sir, बिल्कुल भी नहीं। मतलब जो आपने पढ़ रखा है उसी को बार बार ही पढ़ना है, एंड स्केप्टिकल नहीं होना मैड को लेके।
एंड स्केप्टिकल नहीं होना यार, ये बात आई सही है. वुड से कि ना जो एरियाज है ना, इफ इट इज पॉसिबल, अगर लोगों के पास टाइम है तो एक्टिव रिकॉल रादर देन जस्ट रीडिंग इट, वो बहुत हेल्प करता है. आई यूज टू, मतलब मैं पेपर में भी करती हूँ ये चीज. अगर मैच द फॉलोइंग जैसा कुछ आता है तो आई कीप माई राइट हैंड ओवर राइट सेक्शन एंड देन आई ट्राई टू रिमेंबर कि उसमें क्या क्या है. करेक्ट. देन आई सी, बिकॉज मैं देखूंगी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी. करेक्ट. तो मैं ये एफएलटी में भी करती थी, अभी भी करती हूँ, एचसीएस में भी किया है. तो दिस शुड बी डन. Perfect. There are some journeys that are inspiring, and then there are some journeys that are worth replicating. Hers is one of those. Students, please understand this. Everybody will have moments of self-doubt, moments of failure. Even the best of the best of the best will have moments of self-doubt and failure. I still remember right before our forest interview, we had a call. And even on that call, the agenda was कि किस तरीके से जो self-doubt है उससे ऊपर आके हम कल का इंटरव्यू दे सकें. Early April, if I remember correctly. Yes, sir. है ना? हाँ. तो just a month back, and today when we sit here, I can say this with utmost honesty that she is one of, मुझे अभी भी याद है, she is one of those जिसने एक बार ये बात बोली भी थी कि सर मैं चाहती हूँ कि एक बार वो चीज़ें बताऊँ जो मुझे हेल्प की है, if I ever get the opportunity. तो whatever she said, and आप आगे भी देखेंगे मे बी कुछ सेशंस में कि it will always be with a lot of honesty. तो मानिए बात कि under 5 या whatever you call it, single digit, under 10, the most glorious of the ranks, even those people have moments of self-doubt, and those people had moments of failure. But for an aspirant at least, if I don't be philosophical and talk about a human being, for an aspirant at least, it is very important that you move ahead of those, and only then you gain victory. So proud of you. Thank you very much. It feels like a personal win. So proud of you. Thank you, sir. May God keep blessing you, and अब तो HCS शायद नहीं दोगे. Yes, sir. We were discussing this 2-3 days back, and I was telling, अब क्यों HCS के पीछे पड़े हो, आपका प्रीलिम्स निकलेगा, आप मेंस देना. Never did I took into picture that उसके पहले एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है, and much beyond our expectations होने वाली है. I'm so proud of you and so happy for you. May God keep blessing you, and I would take this opportunity, जैसे कि आपने बोला कि दूसरों को. Oh, sir, I always missed it. जब आप दूसरों को देते थे, I was like कि मेरी बारी कब आएगी? And this is the day, sir. This is the day, and yes, yeah. As I said, some moments are very personal because एक तो ऐसा है ना कि आपने किसी बच्चे से एक बार मिले हो, 2 बार मिले हो, continuously months and months, मतलब at least एक बार तो, मतलब आफ्टर मेंस ऑल्सो, जैसे मेंस में तो रेगुलरली मिल रहे हैं, जून जुलाई अगस्त डेली, एटलीस्ट 4-5 टाइम्स अ वीक तो मिल ही रहे हैं. आफ्टर दैट ऑल्सो आई गेस वंस इन अ मंथ तो इट वाज देयर कि वंस इन अ मंथ, कभी इंटरव्यू के लिए, कभी मॉक इंटरव्यू के लिए, कभी डैफ के लिए, कभी शेड्यूल के लिए. एंड अभी मे खाली जाने वाला था, बट अगेन इन मे एंड अगेन इन मे. तो देन दोज जर्नी स्टार्ट बिकमिंग वेरी पर्सनल टू, एंड दोज विक्ट्रीज स्टार्ट बिकमिंग वेरी पर्सनल टू. मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, तो छोड़िए, ठीक है, अब याद नहीं आ रहा मुझे क्या बोला. खैर, as I said, this is for you, and I keep on saying this. I'll repeat this same words to you. आपने दूसरों के इंटरव्यूज में सुने होंगे, आपको लिबासना भी देगा, आपको गवर्नमेंट भी देगी, but I'll always be so happy if this finds a place in your office. बिल्कुल sir, बिल्कुल. And maybe now on your study table. So this is for you, Aanchal. May Thank you God very bless much, you, sir. and may you keep achieving all the dreams. Thank you, sir. Thank you so Thank you much very for making me a part of this glorious journey. Yes, sir. Thank you very much. Thank you.